नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 29 दिसंबर 2025 रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन आपका हम लेके आए हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपना मिला लीजिएगा आपने कितना सही किया है। तो क्वेश्चन था कि चिकित्सा क्षेत्र में हृदय और फेफड़ों की धड़कन सुनने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण स्टेथोस्कोप मुख्य रूप से ध्वनि के किस सिद्धांत पे कार्य करता है। जहाँ पे आपका ऑप्शन दिया था ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का प्रकीर्णन या फिर ध्वनि का विवर्तन। तो चलिए फटाफट आप लोग बताइए कि क्या आंसर लगा के आए हैं। तो जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन अगर आप लोग बी लगा के आए हैं कि ध्वनि का प्रवर्तन, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन था कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण यानी कि जी का मान कहाँ जाने पर बढ़ता है। चलिए ऑप्शन को देखिए और फटाफट आप लोग बताइए कि कहाँ पे बढ़ता है। तो इसमें जो लोग भी अगर ऑप्शन ए अगर लगा के आए हैं कि भूमध्य रेखा और ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ता है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन है। चलिए थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन था कि जुलाई 2025 में स्टॉकहोम डायमंड लीग में आयोजित पुरुषों की पोल वॉल्ट स्पर्धा में 6.28 मीटर का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है। चलिए फटाफट आप लोग बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जो लोग अगर इसका ऑप्शन सी अगर आप लोग लगा के हैं कि आर्मन डुप्लांटिस, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन था कि वाष्पीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें आपका 3 कथन दिया गया था। इसमें फर्स्ट आपका कथन है कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने में वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। और सेकंड कथन था कि सतह पर क्षेत्रफल ज़्यादा होना मुख्य रूप से हवा से कपड़े सुखाने के लिए होता है। या फिर कथन 3 में था कि वाष्पीकरण का उपयोग कपड़े के सिलवटे सही करने के लिए किया जाता है। तो चलिए बताइए कि क्या होगा इसका सही जवाब। और ऑप्शन आपका देखिए और बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन ए अगर लगाए हैं कि कथन 1 सही है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। कथन 1 में बताइए कि क्या लिखा हुआ है। तो कथन 1 में आपका दिया हुआ है कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। अगला क्वेश्चन था कि लुई डी ब्रोगली के सिद्धांत के अनुसार विद्युत चुंबकीय विकिरण और पदार्थ के कणों में कौन से दुग्ध धर्म एक साथ पाए जाते हैं। चलिए ऑप्शन को देखिए और बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसमें जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन बी अगर आप लोग लगाए हैं कि तरंग और कण की द्वैत प्रकृति, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल की सुरक्षा जांच हेतु किए गए पहले सफल उड़ान परीक्षण का नाम क्या रखा गया था। तो इसका नाम रखा गया था आपका TVD-D1। तो जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन बी लगा के हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन था कि मई 2025 में पोलैंड के जानून कोसेंकी मेमोरियल एथलेटिक्स मीट में आयोजित पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा को कौन सा स्थान मिला था। चलिए बताइए कि नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान हासिल किया था। तो नीरज चोपड़ा ने यहाँ पे आपका दूसरा स्थान हासिल किया था और पहला इसमें किया था आपका जूलियन बेबर ने, तो जो आपका 86.12 मीटर भाला फेंका था। और वहीं पे आपका नीरज चोपड़ा 84.14 मीटर का भाला फेंका था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग मुख्य रूप से किस भौतिक राशि की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। चलिए ऑप्शन को देखिए और फटाफट बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन सी लगा के हैं कि प्रेरित धारा की दिशा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन था कि 1963 के बाद यूएस का सबसे कम उम्र का राइडर कप्तान कौन है। चलिए आपको ऑप्शन देखिए फटाफट बताइए कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन डी अगर लगा के हैं कि कीगन ब्रैडली, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन था कि 2025 में जारी आंकड़ों और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वनावरण जो कि फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत आता है। तो ये आपका आता है 21.676%। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन है। जो लोग भी अगर लगा के हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन था कि एक परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को क्या कहा जाता है। चलिए बताइए कि क्या कहा जाता है। तो मास नंबर उसको कहा जाता है। तो जो लोग इसका ऑप्शन बी लगा के कि द्रव्यमान संख्या, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन था कि वर्ष 2025 में साहित्य और शिक्षा यानी कि लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। चलिए ऑप्शन को देखिए और फटाफट बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी अगर लगाया गया कि MT वासुदेवन नायर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन था कि मानव वृद्धि और विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जिसमें आपका 2 कथन दिया गया था कि लड़कियों में लड़कों की तुलना
यौवनारंभ जल्दी आता है, लेकिन लड़कों में इस दौरान शारीरिक वृद्धि अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। तो चलिए ऑप्शन को देखिए और फटाफट बताइए कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यहाँ पे कथन आपका इस प्रकार से दिया गया था। तो जो लोग भी यहाँ पे अगर ऑप्शन बी लगा के हैं कि केवल कथन दो सही है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। और देख लीजिए ऑप्शन दो में आपका क्या दिया हुआ है कि लड़के और लड़कियां दोनों सामान्यतः 18 से 20 की आयु में अपनी अधिकतम ऊंचाई और शारीरिक वृद्धि प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जून 2025 में किन संगठन ने महिला सशक्तिकरण और लड़कियों के कौशल विकास के लिए गर्ल एम्पावरमेंट मिशन यानी कि GEM का छठा संस्करण शुरू किया था? तो ये किया था आपका NTPC लिमिटेड ने। तो जो लोग अगर इसका ऑप्शन बी लगा के हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन था कि एकोकोशिकीय जीव अमीबा की शारीरिक संरचना मुख्य रूप से कैसी होती है? तो ये आपका अनिश्चित और निरंतर बदलने वाली होती है। तो जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन बी लगा के हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन था कि बल द्वारा किए गए कार्य का SI मात्रक क्या होता है? तो बल द्वारा किए गए कार्य का SI मात्रक आपका जूल होता है। तो जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन सी लगा के हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का। अगला क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश पुलिस यानी कि यूपी पुलिस रिक्वायरमेंट में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित रखी गई है? तो यूपी पुलिस रिक्वायरमेंट में आपका महिलाओं के लिए 20% तक सीट आपका आरक्षित रखा गया है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन भी लगा के हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन था कि 5 जून 2025 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की आधिकारिक थीम क्या थी? चलिए ऑप्शन को देखिए और बताइए कि इसका थीम क्या था। तो इस प्रकार का आपका चारों ऑप्शन दिया गया था। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन डी अगर लगा के हैं कि बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक प्रदूषण को हटाना, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन डी लगा के हैं। अगला क्वेश्चन था कि छोटे द्वारक वाले गोलीय दर्पण जैसे आवर्तन या उत्तल दर्पण के लिए उसकी वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी के बीच का सही संबंध क्या है? तो इसका सही संबंध आपका F = r/2। जो लोग भी अगर ऑप्शन सी लगा के हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन था कि जब कोई पिंड एक समान वितीय गति करता है तो उसकी चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका चाल जो है कि स्थिर या अपरिवर्तित रहता है। तो जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन बी लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन था कि मई 2022 में रेपो रेट में वृद्धि का सिलसिला शुरू होने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार रेपो रेट में कटौती करने का निर्णय कब लिया था? जैसे कि दिए गए विकल्पों में है, तो आप लोग विकल्प को देखिए और बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसमें आपका पहला पूछा गया था, तो ये आपका फरवरी 2025 हो जाएगा। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगा के हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन था कि नवंबर 2025 में हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा उपचुनाव में नगरोटा सीट से किस राजनीतिक दल ने जीत दर्ज की है? तो ये जीत दर्ज आपका बीजेपी पार्टी के द्वारा किया गया था। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी भारतीय जनता पार्टी लगा के हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन था कि चक्रवात मोर्चा के तट से टकराने से ठीक पहले इसकी अधिकतम निरंतर हवा की गति कितनी थी? तो ये हवा की गति आपका 210 से 220 किलोमीटर प्रति घंटा था। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन सी लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर था आपका। अगला क्वेश्चन था कि जब एक धातु कार्बोनेट की किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो उसे मुक्त उत्पादों के रूप में क्या बनता है? तो ये आपका लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो जो लोग ऑप्शन बी लगा के हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है कि बोहर में मॉडल में इलेक्ट्रॉन की EMF यानी कि डुअल नेचर वेव पार्टिकल क्वालिटी की व्याख्या कैसे की गई? तो ये की गई आपका पूरी तरह से कण प्रवृत्ति है। तो जो लोग ऑप्शन ए लगा के हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कि रात के समय में आकाश में तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं? तो ये प्रतीत होते हैं आपके वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो जो लोग भी अगर ऑप्शन बी लगा के हैं ड्यू टू ऑटोथर्मिक रेफ्रिजरेशन, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन था कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण मुख्य रूप से किन दो पदार्थों की रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से किया जाता है? तो ये बुझा हुआ चूना और क्लोरीन के माध्यम से किया जाता है। तो जो लोग इसका ऑप्शन बी अगर लगा के हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन था कि जब काले रंग का कॉपर ऑक्साइड तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो बनने वाले विलयन का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग आपका नीला होता है। तो जो लोग भी ऑप्शन बी अगर ब्लू लगा के हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका।
अगला क्वेश्चन था कि मानव शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं जैसे गर्म वस्त्र छूने पर अचानक हाथ हटा लेने का नियंत्रण जो है कि मुख्य रूप से शरीर के किस भाग द्वारा किया जाता है? तो ये आपका मेडुला की वजह से किया जाता है। तो जो लोग इसका ऑप्शन डी मज्जा अगर लगा के हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन था कि जून 2025 तक टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम पारियों इनिंग में यानी कि 13,000 रन पूरा करने वाला विश्व का सबसे तेज बल्लेबाज कौन बना है? तो ये आपका जो रूट बना है। तो जो लोग इसका ऑप्शन सी अगर लगा के हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। और अगला क्वेश्चन था कि भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया है? ये किया गया आपका मंगोलिया के उलान बटोर में। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन ए लगा लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। और आप लोग करंट अफेयर्स का क्लास अगर करना चाहते हैं तो सुबह में आप लोग 7 बजे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।